नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से इस वीडियो में। आइए आज इस वीडियो के द्वारा एक चर्चा करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा, कि अगर हम या कोई दूसरे इंसान या आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके दोस्तों में कोई इंसान है, वो छोटी छोटी बातों से हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वो निकलती नहीं हैं। पूरे दिन हम उसकी वजह से परेशान रहते हैं, वो दिमाग में घूमती रहती है और उससे क्या है कि छुटकारा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए और वो हमारा काफ़ी टाइम जो है वो ख़राब कर देती है। तो उन छोटी छोटी बातों से हम परेशान ना हों, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन देने से पहले मैं एक रियल टाइम एक एग्जाम्पल, एक वास्तविक जो एक घटना हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो घटना थी एक लेडी की, वो अपने घर के अंदर बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से अपना काम धंधा सब कुछ कर रही थी कि वो क्या है कि घूमते फिरते बाहर की ओर वो गई और बाहर की ओर जाने पर उसने देखा कि उसके पास का जो घर है उसके अंदर की जो थी, तो वो जो उस घर की जो मालकिन थी, तो जो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां भी थी, वो आपस में बहुत अच्छा उनकी जो एक रहता है बातें चीतें होती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि वो जो है वो अपने घर का जो एक कूड़ा करकट जो चीज़ें रहती है तो उसको वो कचरा घर से बाहर जो है वो जैसे मतलब वहाँ पर घेर रहे थे। तो उनके दिमाग में एक बात आया और उन्होंने उनके साथ में शेयर किया कि ऐसे है कि आप कचरा तो बाहर गए रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि मैं बहुत सी बार देखती हूँ कि थोड़ा सा क्या हमारे घर की ओर भी आ जाता है। तो आपसे थोड़ा निवेदन है कि आप जो है इस कचरे को थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप गिरे तो हमारे घर के अंदर ही कचरा नहीं आएगा। तो ये बात इन्होंने उनको बोली, लेकिन उन्होंने इस बात को थोड़ा सा एक अलग ढंग से लिया और उन्होंने भी आगे से कुछ चीज़ें उनको बोल दी और ये होते होते ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो गया। दोनों की जो है एक दूसरे पर जो कि एक रहता है पर्सनल जो कि चीज़ों को लेकर एक दूसरे पर कमेंट हो गए और दोनों एक दूसरे पर बाण जो है वो बहुत बुरी तरीके से फेंकने लग गए और ये मामला करीबन 20-25 मिनट चला और उसके बाद में दोनों अपने अपने घरों में आ गए। घरों में आने के बाद में दोनों के साथ में एक अलग घटनाएं घटित हुई और वो घटना इस प्रकार के से थी कि उसके साथ में तो ये हुआ कि उसने उस सारी घटना को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और वो अपने काम में लग गई और उसका जो दिन था वो नॉर्मल तरीके से हो गया और मुश्किल से 5-10 मिनट 15 मिनट जो है उसको इस घटना के बारे में दिमाग में कुछ चीज़ें चली और उसके बाद वो नॉर्मल हो गई। लेकिन इधर इनको क्या हुआ कि वो घटना ऐसी घटना हुई कि वो दिमाग से निकलने का नाम तक नहीं ले रही थी और इसकी वजह से ये मानसिक तौर पर काफ़ी सारा जो है वो जैसे कि इनको वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब सी लग रही थी और पूरा जो दिन है वो इनका इस चीज़ के अंदर निकल गया और कोई भी ढंग से काम नहीं हुआ, कहीं भी काम करने का मन नहीं हुआ, उनको सोने का सा मन हो रहा था, आलस सा उस दिन पूरा का पूरा रहा, घर वालों से भी अच्छे से बात नहीं करना और सब चीज़ें वो डिस्टर्ब हो गई। तो ये डिस्टर्ब जो हुई थी तो ये क्यों हुआ था, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, इसका कारण क्या है? तो इसको कारण को मैं अगर आपको एक आसान चीज़ों को करते हुए समझाऊं तो वो ये है कि हमारा जो माइंड है, इस माइंड के अंदर आसपास से हमारे इन्वायरमेंट से बहुत सारे इनपुट आते रहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, हम महसूस करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ होता है वो हमें पता चलता है इससे। लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो बाण होते हैं, जो हमें खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे जो तीर हैं, उनको तीरों को डाइवर्ट करने का, उनको मॉडिफाइड करने का एक डिफेंस सिस्टम भी होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत से जो ऐसे भी जो एक देश हैं तो जिनके पास एक डिफेंस सिस्टम होता है, अगर उनके ऊपर कोई अटैक करे तो वो जो बम है, वो जो चीज़ें रहती हैं, मिसाइल, वो पहले ही ब्लास्ट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से क्या है कि हमारे माइंड को भी अगर कोई इस पर अटैक करता है, अगर इसके बारे में कोई बुरा बोलता है हमारे बारे में या जो बुरे लगने वाली चीज़ें, उसको भी एक
ख़त्म करने का, एक उससे सुरक्षा करने का अपने माइंड का एक डिफेंस सिस्टम होता है। और वो डिफेंस सिस्टम एक लेडी का जो ज़्यादा परेशान हुई थी उसका कमज़ोर था, और एक लेडी है जो बहुत कम परेशान हुई थी, 5 मिनट से लेके लगभग 15 मिनट तक ही उसके माइंड में वो चीज़ें रही थी, फिर वो नॉर्मल हो गई थी। उसका वो डिफेंस सिस्टम ज़्यादा मजबूत है। अब ये डिफेंस सिस्टम क्या है, मैं इसको और अच्छे से और गौर से आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस प्रकार से है कि हम उस घटना को, उस सिचुएशन को किस तरीके से उसको हम अपने आप को समझा रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से है। अगर उसका एक्सप्लेनेशन हमने अपने पर्सनल तौर पर किया है तो इसको बोलते हैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन, और अगर हमने उस घटना का जो एक्सप्लेनेशन है वो सिचुएशनल तौर पर किया है तो इसको कहते हैं सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन। तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन और सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन, ये 2 प्रकार की एक्सप्लेनेशन होती है। और इसके अंदर अगर हम अपना डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा रखना चाहते हैं ताकि हमें ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं उनका बुरा ना लगे, ऐसे छोटे छोटे जो बाण हैं वो हमें भेदे ना, हमें परेशान ना करे, तो हमें पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बजाय हमें सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। हमें वो जो आवरण बनाने की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये सिचुएशनल और पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में बताते हैं कि जो ऐसी जो थी लेडी जिसको ज़्यादा फर्क पड़ा, जो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, उसने उस घटना को पर्सनल एक्सप्लेनेशन की तरह से समझा कि उन्होंने उस लड़ाई के अंदर जो कुछ भी बोला वो उन्होंने मुझे बोला, मैं जो हूँ मेरे अंदर ऐसी कमियां हैं। उन्होंने जो बोला, सबसे पहली बात तो ये थी कि वो बोला वो सब सही बोला, ये वो खुद मानने लग गई है। दूसरी नंबर चीज़ ये कि उन्होंने जो कुछ बोला वो हो सकता है मेरे अंदर कमियां हों, मेरे अंदर ये इतनी सारी कमियां थी जो उन्होंने क्या कि उस वक्त गुस्से में आकर और वो बोल दिया, तो वो मैं कमी थी। तो उन्होंने वो जितने भी उन्होंने जो बाण वहाँ पर फेंके थे और इन्होंने इधर से उन सब बाणों को क्या है कि अपनी दिशा में कर लिया, अपनी ओर उन सब को कर लिया। और ये प्रकार की जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम कहेंगे पर्सनल एक्सप्लेनेशन। और वहीं पर दूसरी तरफ जो दूसरी लेडी थी जिनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या वो जो सारे बाण थे उसको एक आवरण के द्वारा डाइवर्ट कर दिया, उन बाणों को सबको घुमा दिया और अपने खुद को बचा लिया। और वो कैसे बचाया, एक सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन के द्वारा कि उस वक्त जो कुछ भी घटना हुई थी, जो कुछ भी बातें मैंने कही और उन्होंने कही, वो सब बातें उस स्थिति के अनुसार थी। और वो स्थिति थी एक लड़ाई की स्थिति, वो स्थिति थी जिसमें हम आर्गुमेंट कर रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई आप भले कुछ भी कहो हम तो सही हैं। तो वो एक लड़ाई की स्थिति थी, वो सिचुएशन ऐसी थी जिसमें उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में बुरा बोला था, लेकिन वो उस स्थिति के अनुसार बोला था। वास्तव में मैं इतनी बुरी थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मेरे लाइफ के अंदर बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो उन्होंने बोला। तो ऐसा उन्होंने उस स्थिति के अनुसार सोचकर उन सारे बाणों को अपने माइंड को खराब होने नहीं दिया, और उसका ना तो टाइम खराब हुआ, ना उसका मन खराब हुआ, उसकी उस घटना की वजह से ना उसकी फैमिली जो वो मतलब उस घटना से प्रभावित हुई, उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो ऐसा उन्होंने आवरण बनाया सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन का कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी रह गई। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको या किसी और को छोटी छोटी बातों का अगर बुरा लगता है तो हमें इस सिद्धांत की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इस वजह से कि भी मैं खुद भी इस सिद्धांत की प्रैक्टिस करता हूँ, तब जाकर ये सिद्धांत जो है वो कुछ समझ में आता है। इसकी एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर जब इसकी आवश्यकता होती है तब हम इसको अमल में लाते हैं कुछ हद तक। तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप नए हो, आपको पता नहीं है, आप अभी इस सिद्धांत का उपयोग कर रहे हो, और प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतने बार ये सिद्धांत जो है वो आपके काम में आएगा। ये सिद्धांत दरअसल जो एक CBT थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसी में से ये सिद्धांत लिया हुआ है कि हम अपने विचारों को बदलकर हम अपनी जो मानसिक स्थिति है, अपनी जो माइंड की जो स्थिति है, हम खुश हैं, उदास हैं, निराश हैं, कैसे हैं, तो उसको हम बदला जा सकता है। CBT के बारे में अधिक जानकारी के लिए या फिर आपको
आपको अगर CBT के कोई सेशन लेने हो तो आप हमसे आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हो, जिसके नंबर आपको इसी स्क्रीन पर पहले भी या अभी दिए हुए होंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो को लाइक करके या अपनी बातों को आप वहाँ पर टाइप करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।